सर ये बताइएगा कि हमने देखा कि बीच में तमाम जमातें जो हैं वो यकजहती के तौर पर कहें या जो एक भारत के साथ जंग का एक माहौल था उसमें रियासत के साथ खड़ी रहीं, लेकिन अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि बयानात एक दूसरे के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। वैसे आपको नज़र क्या आ रहा है कि ये इस माहौल में फिर सर ये सियासी इस्तेकाम के हवाले से मामलात आगे कैसे बढ़ पाएंगे? जी शुक्रिया नादिर भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि जंग के दौरान कशीदगी जब अरूज पे थी और भारत पाकिस्तान पे हमला आवर था तो अपोजिशन ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर कोई एहसान नहीं किया। ये हमारा कौमी फरीजा था और हम पहले से अब इस बात पे बड़े क्लियर थे कि जब भी पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज किया जाएगा, उसके ऊपर कोई खतरा मंडलाएगा तो हम एक होकर खड़े होंगे। तो हम पहले दिन से इस सारे मामले में बड़े क्लियर थे और हम साथ ही साथ ये भी कहता चलूं कि हम अपनी जो अफवाज हैं, जो एयरफोर्स हैं, जो नेवी है, जो सारी की सारी सूरत हाल में किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार थी, हम उनके किरदार को भी सराहते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं। जहां तक ताल्लुक है सियासत का, तो उसके हमारे जो डिसएग्रीमेंट्स थे हुकूमत के साथ, उसकी बुनियाद तो फ्रॉडुलेंट इलेक्शन है। 8 फरवरी का एक गलत इलेक्शन जिसके अंदर धांधली करके इस हुकूमत को फॉर्म 47 के जरिए थोप दिया गया लोगों पर। और इब्तदाई में आपने जो कहा मैं उससे इस हद तक तो इत्तफाक करता हूं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको ये कहें कि हुकूमत की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है तो मुझे ऐसा कतन नजर नहीं आता। अपोजिशन के पास अभी मुस्तकबिल में और भी बहुत से मौके आने हैं। पहला मौका जो सरे दस्त आ रहा है वो जून के पहले हफ्ते के अंदर बजट की प्रेजेंटेशन है। अब उस बजट की प्रेजेंटेशन में जो कॉन्वर्सेशन है वो पूरे पाकिस्तान में तब्दील हो जाएगी। आप भी पूरा जून का महीना किसी और चीज पे टॉक शो नहीं करेंगे, इस चीज पे करेंगे कि अवाम को इस बजट के अंदर क्या रिलीफ दिया जा रहा है, तनख्वाहदार तबका जिसकी कमर तोड़ दी गई है उसको क्या रिलीफ दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, इस मुल्क के किसानों को, मजदूरों को, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको क्या रिलीफ दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। तो गुफ्तगू तो जून के पहले हफ्ते से यकसर तब्दील हो जाएगी। और हम नहीं समझते कि हुकूमत की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, देखिए पिछले 3-4 साल में नादिर भाई इस सारे पॉलिटिकल क्राइसिस की, सियासी बेयकीनी की असल कीमत तो इस मुल्क के अवाम ने अदा की है। और अगर आप फिगर्स की तरफ देखें तो वो हॉरिफिक फिगर्स हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे चीज खतरनाक है, तशवीश तलब है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 46% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 46% का मतलब तकरीबन आधा पाकिस्तान है। तो हम उस आधे पाकिस्तान के लिए जिसको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, हम इस पाकिस्तान को किस तरीके से चला रहे हैं उनके लिए तो पाकिस्तान काम नहीं कर रहा। तो हम ये समझते हैं कि बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि जो मायूसी के बादल थे पाकिस्तान के ऊपर वो कम हुए हैं, वो घटे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लोगों का एतमाद था वो बहुत बड़ा है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, और इस पॉजिटिविटी की जो फीलिंग है इसको आगे लेके जाने के लिए जरूरी है कि मुल्क में भी सियासी इफाम तफहीम पैदा किया जाए। लेकिन आपने बजट का जिक्र किया खोखर साहब, तो अभी से ये खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि IMF ने जहां पर दीगर शराइत रखी हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, वहां पर एक शर्त शायद ये भी रखी जा रही है कि जहां पर हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, अब शायद ये भी शर्त सामने आ रही है कि हुकूमत बजट मंजूर करवाने से पहले वो IMF को दिखाए, उसके बाद पार्लियामेंट से मंजूर करवाए। जी बिल्कुल। देखें, ये कोई ढका छुपा राज तो है नहीं कि हमारी जितनी भी बजट प्रेपरेशन है वो IMF के दिए गए पैरामीटर्स के अंदर ही होती है। और कई दफा ऐसा मौके पे हुआ है कि हमने उनको कुछ और बताया और किया कुछ और। तो अब वो भी बड़े होशियार हो गए हैं, वो हमारी जो ये तेजियां हैं इससे काफी वाकिफ हैं। और ये कोई पहली दफा तो नहीं है, 25वीं दफा पाकिस्तान IMF के पास गया है। तो मेरे ख्याल से वो हुकूमत के पास कोई ऐसी स्पेस छोड़ने नहीं चाहते कि जिसमें हुकूमत उनके साथ की गई कमिटमेंट्स के ऊपर यू टर्न ले। तो जहां तक सोवरेनिटी का ताल्लुक है तो नादिर भाई, जब आप अपनी मैशत कमजोर होगी, जब आपको पैसे लेकर अपना उधार के मुल्क चलाना पड़ेगा, तो फिर वक्ती तौर पे मेरे ख्याल से इन चीजों को भूल जाएं कि आप अपना बजट पहले दिखा रहे हैं या बाद में दिखा रहे हैं। ये एक लंबा सफर है और इस सफर
में हमें अब जो माशी खुद मुख्तारी हासिल करनी है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक दिन हासिल करेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इस मुल्क के अंदर से सियासी बेयकीनी ख़त्म करें। इस मुल्क की अशराफिया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, सियासतदान शामिल हैं, जजेस शामिल हैं, जनरल्स शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी शामिल है, बड़े बिजनेस ग्रुप्स शामिल हैं, हम सबको अपने झगड़े ख़त्म करने होंगे ताकि 25 करोड़ लोगों के लिए ये मुल्क को कारआमद मुल्क तो बन सके, उनकी जिंदगियां, उनके मुस्तकबिल, उनकी ख्वाहिशात उनके ऊपर पूरा तो उतर सके। लेकिन खोखर साहब, इस वक्त जो जिस कॉन्फ्लिक्ट की आपने जिक्र किया, उसके बाद एक तासुर तो ये दिया जा रहा है ना कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सेम पेज पर है। आप देख रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल के बाद हुकूमत जो है वो ज़्यादा मजबूत हुई है। अगर मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ तो कम से कम यह है कि अब कंफर्टेबल है और मजबूत ज़रूर हुई है। देखिए, हुकूमत की मकबूलियत के अंदर तो मुझे कोई इजाफा फ्रैंकली नजर नहीं आता। जो जमात इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, मुस्लिम लीग नून, उनके ऊपर तो बल्कि इस हवाले से बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है उस जमात के सरबराह के ऊपर के दौराने कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने एक लफ्ज भी अदा करना इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी, जो कि किसी भी सूरत एक सियासी जमात के सरबराह को ज़ेब नहीं देती, मियाँ नवाज शरीफ साहब को ज़ेब नहीं देती, और जो जमात बरसरे इक़्तिदार हो उसके लिए भी ये एक लम्हा फिक्रिया है कि ये जो सवालात उठे हैं इनका क्या जवाब है। कई टॉक शोज मैंने किए हैं जिसमें मेरे मुस्लिम लीग नून के दोस्त हमरा थे, उनके पास कोई जवाब नहीं है मियाँ नवाज शरीफ साहब की खामोशी का। तो लोग, और फिर ऊपर से अगर आप मज़ाक़ा खेज स्टेटमेंट्स दे दें कि मियाँ साहब सारी जंग की हिकमत अमली बनाने में पेश थे, तो लोग तो बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में 2 दिन मौजूद थे और जिस दिन जवाब दिया गया उसी रात भी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे। आप नादिर भाई मवाजना कर लें बिलावल साहब से। गो कि मैं पीपल्स पार्टी छोड़ चुका हूं, मेरी उनसे बहुत दूरियां हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक जमात के सरबराह होते हुए, साबिक वजीर खारजा होते हुए, हर इंटरनेशनल चैनल पे वो गए, उन्होंने वहां पर पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। ये तो ऐसा कड़ा वक्त होता है कि जिसमें जिस शख्स के बस में जो कुछ होता है वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब के पास कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं था? अल्फाज तक नहीं थे कि जिन अल्फाज की बुनियाद के ऊपर वो कौम का हौसला बढ़ा सकते। इस तरह के हालात में, गंभीर हालात में, तो हम तो सब अपना ये फर्ज महसूस करते थे कि जी जहां कहीं हम कोई पॉजिटिव बात कर सके अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से, इस मुल्क का मुकदमा बयान करने के हवाले से, वो करे, क्योंकि इसमें हम सब शरीक थे। तो बार तौर मैं तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि हुकूमत को कोई पॉपुलैरिटी मिली है। जिन्होंने जहाज उड़ाए, जिन्होंने मिसाइल चलाए, उनको पॉपुलैरिटी जरूर मिली है और हम फराख दिली से उसको तस्लीम भी करते हैं। फॉर्म 47 वाले घुसपैठियों को कोई तस्लीम नहीं करता, ना ही उनकी पॉपुलैरिटी को। और ऐसे माहौल में आपको ये भी नहीं लगता कि जो पीटीआई का एक नैरेटिव था, जैसे हुकूमती रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक नैरेटिव था, वो कमज़ोर हुआ है? और दूसरा, आप समझते हैं कि इस सूरत हाल के बाद लोगों के जो सवालात थे वो इंतखाबात के हवाले से हों या दीगर सवालात हों, वो शायद अब मामला पीछे पड़ गए हैं, या आप समझते हैं कि उसमें थोड़ी कमी आई है नैरेटिव में? देखें, ये जैसे मैं आपको कह रहा था, ये तकरीबन महीने, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल तब्दील हो जानी है। जून के पहले हफ्ते से तब्दीली के आसार आपको नजर आएंगे कि जब हर शख्स बजट के ऊपर बात कर रहा होगा। तो ये चीजें लामहला इन्होंने पसे पुश तो जाना ही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस पॉजिटिविटी की जो फीलिंग है, क्या मुल्क के अंदर ये सियासी अफाम तफहीम की जानिब बढ़ सकती है? अभी आप लेटेस्ट एक बात देख लें कि जो हुकूमत की जानिब से वफद तश्कील दिया गया, जो बैरून मुल्क जाएगा मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के लिए, आपने उसके अंदर अपोजिशन का कोई फर्द शामिल करने की कोशिश तक नहीं की। ये सोच भी आपके करीब से नहीं गुजरी कि यार ये आवाज, जो मुकदमा हम पेश करने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की आवाज होनी चाहिए, कि जिसके अंदर कोई तफरीक नजर नहीं आनी चाहिए दुनिया को। आपने अपोजिशन को ही उसमें शामिल नहीं किया। अब इसके मुकाबले में भारत की हिकमत अमली देख लें। क्या शशि थरूर वहां से हुकूमती जमात से ताल्लुक रखते हैं? उन्होंने एक ऐसी कमेटी तश्कील दी, एक ऐसा वफद तश्कील दिया कि जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, लेकिन उसके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान में देखिए कि क्या हुआ। तो हुकूमत और तो इस मौके को भी सियासत के उस शिकार कर रही है। बिल्कुल सियासत की नजर हो रहा है। ये मामला कल शिबली फराज साहब ने भी सेनेट में उठाया, जिसके जवाब में
आजम नज़ीर तारड़ साहब ने शायद ये कहा कि ये हुकूमती कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती तो हम उसमें किसी अपोजिशन को शामिल कर लेते। लेकिन खोखर साहब, इस वक्त जो खान साहब के साथ राब्तों के हवाले से खबरें चल रही हैं, अब ये तो सवाल पीटीआई से पूछना चाहिए, लेकिन बतौर सीनियर सियासतदान आपके इल्म में कुछ है कि कोई पेशरफ्त हुई है पीटीआई के साथ, किसी ने कोई इंगेज किया है, कोई बातचीत का आगाज कम से कम हुआ है? मैं कल रात एक टीवी चैनल पर एक शो में था, अस्मा शिराजी साहिबा के, और शेर अफजल मरवत साहब वहां पर साथ थे। तो उन्होंने एक इंकशाफ किया, आपके नाजरीन के लिए भी वो इंकशाफ दोबारा सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान कोई बातचीत चली और फिर उस बातचीत के नतीजे में जो वजीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई की दरखास्त पैरोल पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कर दी। उनका इशारा यह था कि कुछ सोच पैदा हुई थी इमरान खान साहब को रिहा करने के हवाले से पैरोल पर जंग के दौरान, लेकिन फिर उनका कहना था कि शूमिए किस्मत, जंग लंबी चली ही नहीं, 3 दिन में ही जंग खत्म हो गई और वो इनका मामला भी वहीं पर रह गया। बहरहाल अभी इस पे कुछ लोग हैं जो वसूख से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी राब्ते हुए हैं, कुछ लोग हैं जो इसको डिनाई कर रहे हैं कि कोई ब्रीदिंग स्पेस जो है वो तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को नहीं दी जाएगी। मेरे पास तो कोई ऐसी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे मैं ठोक बजाकर कह सकूं कि ये सूरत हाल है। बहरहाल तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर गौर करना चाहिए, जो आने वाला बजट है उसके हवाले से अपनी हिकमत अमली को मजबूत रखना चाहिए, अपोजिशन के साथ राब्ते मजीद बढ़ाने चाहिए। और फ्रैंकली ये जो एहतजाजी तहरीक की बात हो रही थी, आज के दिन में अपोजिशन के पास वो मोमेंटम नहीं है। उसके लिए मोमेंटम बनाने के लिए आपको चंद माह दरकार होंगे, हुकूमत गलतियां करेगी, बजट के अंदर अवाम को रिलीफ नहीं दे पाएगी, तो इस तरह की चीजें जब मिलकर मोमेंटम बनाएंगी तो तब फिर अपोजिशन का बाहर निकलने का वक्त भी होगा। अभी इन तमाम दीगर चीजों पर गौर करना चाहिए। लेकिन खोखर साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि असद कैसर साहब का बयान अगर यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा कि इस जंग से पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम लाने के हवाले से कोई बात शुरू हुई थी और उस पर गौर कर रहे थे, लेकिन जंग की वजह से वो फैसला जो है वो मौखर करना पड़ा। पीटीआई ने या ओवरऑल अपोजिशन ने किसी मरहले पर आप लोगों को भी एतमाद में लिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ कोई तहरीक लाने जा रहे हैं? इसके ऊपर जरूर गुफ्तगू हुई थी, अपोजिशन के दरमियान गुफ्तगू हुई थी, और बड़ी इस मामले के ऊपर एक क्लोज कोऑर्डिनेशन भी थी कि स्पीकर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आई जाए। और वो वक्त भी ऐसा था कि जिस वक्त में हुकूमत के पीपल्स पार्टी से भी इख्तलाफात चल रहे थे, तो वो एक ऑपर्च्यून टाइम था। अभी क्योंकि बजट पेश होना है, मेरा ख्याल है कि अभी वो उस तरह की टाइमिंग के हवाले से जरा इस डिसीजन को दोबारा कंसिडर करने की जरूरत है। ये बात डिस्कस जरूर हुई थी, इसके ऊपर आगे बढ़ने का भी फैसला किया गया था, लेकिन अब उसकी टाइमिंग को रिविजिट करना चाहिए मेरे ख्याल में।